बसवनगुड़ा साहब जो है चुनकर आए हैं, 2-3 बार चुनकर आए हैं, एमपी भी बने हुए हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट बीजापुर में होना चाहिए था नहीं हुआ। अगर मैं बनूंगा तो मेरा काम सिर्फ जो है डेवलपमेंट रहेगा, दूसरी बात नहीं रहेगी। एमपी 2 बार एमपी बने, एमएलए बने, उतना होने के बाद अब जो है कुछ रोडों का, तमाम रोडों का नहीं, कुछ रोडों का काम कर रहे हैं। अगर हम चुनकर आएंगे ना, बीजापुर का जो है गली गली जो है चमकेगी। देखो, जनता दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब कैंडिडेट कोई ना कोई ठहरेंगे। हर कोई जो है ना खुद जीतने के लिए जो है ठहरता है, और कोई भी कैंडिडेट अगर मुझे पूछेंगे तो मैं उनको हराने इनको हराने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए ठहरा हूँ। अब पार्टी में कोई भी नहीं थे, हम पार्टी में थे। अब कोई आए हैं भी, तब भी हम पार्टी में हैं। इसलिए जो है मुझे उम्मीद है कि टिकट जो है मेरे को ही मिलेगा। मैं इंशाल्लाह जेडीएस का बीजापुर से कैंडिडेट हूँ। न कि उसकी पर्सनैलिटी है, न उन्हें खूबसूरत दिखता है, उसके कपड़े अच्छे दिखते हैं, इसको लाजवाब नहीं कहते। उसके दिल में कितना लोगों का काम करना है, कितना लोगों के नज़दीक है, गरीबों के नज़दीक है, हाँ, दिल दर्द जो रखता है, उसको लाजवाब कहता है। हकीकत में एमएलए बोले तो नौकर, लेकिन चुनकर आने के बाद जो है, जो चुनकर आता है उन्हें क्या समझते हैं अपने आप को बड़ा, मैं मालिक तुम मेरे नौकर। वैसा नहीं है। वो लोग चुनकर जब हमारे को लाते हैं तो हम उनके नौकर रहते हैं, नौकर बनकर काम करेंगे। डेमोक्रेसी है, 10 पार्टियां होंगे तो 10 पार्टियों से भी मुसलमान ठहरे, 10 पार्टियों से भी कोई अदर कास्ट ठहरे, पंचमसाली ठहरे, कोई भी ठहरे, हर एक का अपना अपना जो है इरादा रहता है ठहर कर काम करने का। ये कुछ लोग गद्दार कर बोले तो खुद गद्दार होंगे, इसलिए दूसरों को गद्दार बोले। हम तो किसी को नहीं बोले गद्दार आज तक। पार्टी छोड़कर अगर हम काम करें तो हम अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो है गुनहगार होते हैं। ये आम बीजापुर के लोग हैं, या तो आम लोग बोलने की वजह से कोई जो है गुनहगार नहीं होता, कोई गद्दार नहीं होता। स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में आपका। मैं हूं मुकद्दस इनामदार। कौन बनेगा एमएलए टिकट का दावेदार, एपिसोड नंबर 3 में। तीसरे एपिसोड के चलते हुए हमारे साथ जुड़े हैं जेडीएस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। नमस्ते सर, आपका जो अभी आपका दावा है कि आप इस बार 2023 में जेडीएस पार्टी के आकांक्षी हैं, टिकट के आकांक्षी हैं, ऐसी कौन सी वजह है जो आप सिटी में आकांक्षी और टिकट लेकर इलेक्शन ठहरने का सोच रहे हैं? ऐसे तो मैं बहुत दिन से, बहुत सालों से सोशल वर्क करता आया हूँ, और तकरीबन 94 से जो है जेडीएस से जुड़ा हुआ हूँ। 5-6 इलेक्शन किया हुआ हूँ। पिछले साल 2-3 बार एप्लीकेशन भी दिया था। दोनों बार जो है ना टिकट, पिछली बार कुछ वजूहात की वजह से पिछली बार टिकट चुका। इंशाल्लाह इस बार जो है देवेगौड़ा साहब और कुमारस्वामी साहब जो है इस बार वायदा किए हैं, इंशाल्लाह टिकट जो है 100% मिलने के, मुझे मिलने के 100% चांसेस हैं। सर, ऐसी कौन सी वजह है, मतलब किस लिए आप टिकट यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, किस लिए इलेक्शन यहाँ पे खड़े रहना चाहते हैं? ठहरने की वजह क्या है बोले तो सिर्फ इलेक्शन में एमएलए बनकर जो है फिरने की वजह से मैं नहीं ठहर रहा हूँ। इलेक्शन को लोगों का काम करने के लिए, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए, और जो काम रुके हुए हैं, बहुत से काम रुके हुए हैं डेवलपमेंट के, वो काम नहीं हुए। हर जगह बीजापुर की कुछ जगह काम हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है, लेकिन हर बीजापुर के कोने कोने में काम करना मेरा इरादा है। इसलिए जो है मैं जो है इलेक्शन को ठहर रहा हूँ। सर, चलिए मान लेते हैं आप आकांक्षी से कैंडिडेट हो जाते हैं। अगर आप आकांक्षी से कैंडिडेट हो जाते हैं तो आपका सीधे जो आपके विरोध में, जो आपके अपोजिशन में रहेंगे, जो इस बार के अभी रिसेंटली एमएलए हैं, वो अभी आकांक्षी हैं और कैंडिडेट होने का दावा भी कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से, बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी, उनके साथ आपका सामना रहेगा। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बसवनगौड़ा साहब जो है चुनकर आए हैं, 2-3 बार चुनकर आए हैं, एमपी भी बने हुए हैं, लेकिन जितना डेवलपमेंट बीजापुर में होना चाहिए था नहीं हुआ। अगर मैं बनूंगा तो मेरा काम सिर्फ जो है डेवलपमेंट रहेगा, दूसरी बात नहीं रहेंगी, सिर्फ डेवलपमेंट।
सर बसवनगौड़ा जी, उनका कहना है कि वो इस सिटी को हाईटेक सिटी के ओर ले जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि अभी अबाउट टू 80% काम हो चुका है। अगर स्मार्ट सिटी के लिए जो बजट आता है, जो वो बजट में जो काम करना है ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, उनका कहना है। इसके बारे में आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कितनी बार चुन कर आया हूँ, 4-5 बार चुन कर आए, एमपी 2 बार एमपी बने, एमएलए बने। उतना होने के बाद अब जो है कुछ रोडों का, तमाम रोडों का नहीं, कुछ रोडों का काम कर रहे हो। अगर हम चुन कर आएंगे ना, बीजापुर का जो है गली गली जो है चमकेगी। सर रही बात दूसरे पार्टी कांग्रेस पार्टी से, जो 2018 में कुछ ही अंतर में पीछे रह गए थे, हमीद मुशर्रफ, वो भी आकांक्षी होने का दावा कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि टिकट इस बार मुझे ही मिलेगा। अगर उन्हें भी टिकट मिल जाता है तो आपका सामना उनसे भी रहेगा। इसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, जनता दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब कैंडिडेट कोई ना कोई ठहरेंगे। हर कोई जो है ना खुद जीतने के लिए जो है ठहरता है। और कोई भी कैंडिडेट अगर मुझे पूछेंगे तो मैं उनको हराने इनको हराने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए ठहरा हूँ। मैं जीत कर जो है लोगों का काम करने के लिए जो है, बीजापुर के डेवलपमेंट के लिए जो है ना मैं काम करूँगा। क्योंकि बोले तो मैं बचपन से ही मेरा दिमाग ये है कि जो है लोगों के काम आए। मैं पहले भी अभी 96-86 से जो है मैं यहाँ पे बीजापुर में कर रहा हूँ। मैं आलमीन कॉलेज भी जो है देकर फिर वापस लिए थे कुछ वजूहात की वजह से। जब उराट करने का प्रॉब्लम था तो हम जो है कुछ यहाँ के लोग खिलाफ जा रहे थे, उनके खिलाफ हम जाकर डीसी साहब के सामने बैठे थे। 500 लोगों को ले जाकर बैठा था मैं। नज़ीर साहब मिनिस्टर थे, जब आकर उन्हें उठाने के बाद हम उठे और आलमीन का बहुत सा काम हम किए हैं। टाइट डाल रहे थे यहाँ पर तुम्हारा उर्दू कॉलेज में यहाँ के, वहाँ पर से टाइट हम जो है इसे डिप्यूट करे मेराजुद्दीन पटेल साहब को मिलकर। कई काम हमारी पार्टी की हुई है। और माइनॉरिटी के लिए जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुए जब से हमारे कुमारस्वामी साहब जब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, तब तक जो है उनका 40 करोड़ के अंदर बजट रहता था। लेकिन हमारे कुमारस्वामी साहब जब आए तो 100 करोड़ जो है बजट माइनॉरिटीज़ को उन्होंने दिया। तो ये इसका मतलब क्या है, हमारी पार्टी क्या है, सेकुलर रहने के, सेकुलर खाली नाम की नहीं है, सेकुलर जो है काम करती है। हर कम्युनिटी को लेकर, हर कम्युनिटी डेवलप होना बोलकर जो है काम करती है। इसलिए जो है हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ना मुझे कुछ कमाने की आस है, ना कुछ, मैं सिर्फ लोगों के लिए हूँ। और हमारे पास अभी भी कुछ लोग आते हैं जो काम हम उनके छोटे मोटे काम करते रहते हैं। सर जेडीएस पार्टी से कुल कितने आकांक्षी हैं? ऐसे तो मैं सुना हूँ 2-3 एप्लीकेशन वहाँ पर जो है बेंगलुरु में देकर आए हुए हैं। और मैं यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट को भी दिया हूँ। परसों हमारे इब्राहिम साहब आए थे, उनको भी जो है बोला हूँ मैं उनको। उससे पहले भी हम बेंगलुरु को जाकर मिले हुए हैं। इंशाअल्लाह सीनियरिटी के हिसाब से और काम के हिसाब से एक तरफ जम कर रहने की वजह से, जब पार्टी में कोई भी नहीं थे हम पार्टी में थे, अब कोई आए हैं भी तब भी हम पार्टी में हैं। इसलिए जो है मुझे उम्मीद है कि टिकट जो है मेरे को ही मिलेगा। मैं इंशाअल्लाह जेडीएस का बीजापुर से कैंडिडेट होऊंगा। सर जो पिछली बार महानगर पालिका के चुनाव को चलते सीएम इब्राहिम साहब जब आए थे, उन्होंने एक प्रेस में कहा था इस बार जो सिटी का कैंडिडेट होगा वो लाजवाब होगा। इसके बारे में आपका क्या कहना? डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। लाजवाब मीन्स अच्छा कैंडिडेट। अच्छा कैंडिडेट बोले तो खूबसूरत, ऐसा वैसा नहीं, लोगों का काम करना, हर आदमी को पसंद आना कैंडिडेट, उसको लाजवाब कैंडिडेट कहते हैं। न कि उसकी पर्सनैलिटी है, न उन्हें खूबसूरत दिखता है, उसके कपड़े अच्छे दिखते हैं, इसको लाजवाब नहीं कहते। उसके दिल में कितना लोगों का काम करना है, कितना लोगों के नज़दीक है, गरीबों के नज़दीक है, हाँ, दिल दर्द जो रखता है, उसको लाजवाब कहते हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ें मेरे में हैं। सर अब अगर आपको टिकट भी मिल जाता है, आप पब्लिक आपको वोट जो दें, आप पब्लिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं, आप लोग मुझको पहले से भी देखते हैं, 86-87 से भी देखते हैं। मैं हमेशा हर काम में जो है रहता हूँ। रेलवे का स्ट्राइक हुआ, जब भी हम साथ में थे, बसवनगौड़ा स्ट्राइक किए थे,
बीजापुर में जब पानी का प्रॉब्लम था तब भी हम स्ट्राइक करें। जो भी प्रॉब्लम आता है उसके अंदर हमारा इन्वॉल्व रहता है। और जो है लोगों से मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझको वोट देकर जीत कर लाएंगे तो मैं आप सब लोग एमएलए बने जैसा होता है, और जो है मैं बिल्कुल आपका नौकर रह जैसा। यानी हकीकत में एमएलए बोले तो नौकर, लेकिन चुनकर आने के बाद जो है जो चुनकर आता है उन्हें क्या समझते हैं अपने आप को बड़ा, मैं मालिक तुम मेरे नौकर। वैसा नहीं है। वो लोग चुनकर जब हमारे को लाते हैं तो हम उनके नौकर रहते हैं, नौकर बनकर काम करेंगे। सर अभी जो बात रही अभी इससे कुछ हट के रहेगी। अगर आपको जो इस बात जो टिकट मिलेगा अगर आप ठहरेंगे तो फिर भी यहाँ पे एक अफवाह रहेगी, अगर कांग्रेस से खड़ा रहेगा तो मुसलमान वो जो है नहीं कौम का वफादार रहेगा। अगर कांग्रेस से हटकर किसी जेडीएस पार्टी से या किसी आम आदमी पार्टी से, अगर दूसरी अदर्स जो भी सैकड़ों पार्टी हैं, अगर उससे कोई अगर मुसलमान खड़ा रहता है तो मुसलमान का गद्दार कहा जाता है बीजापुर में। इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो है पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, ये मुसलमानों का गद्दार बोलना, जेडीएस ही ठहरे या कोई और पार्टी से ठहरे, ये सब जो है गलत चीज़ें हैं। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। डेमोक्रेसी है, 10 पार्टियां होंगे तो 10 पार्टियों से भी मुसलमान ठहरे, 10 पार्टियों से भी कोई अदर कास्ट ठहरे, पंचमसाली ठहरे, कोई भी ठहरे। हर एक का अपना अपना जो है इरादा रहता है ठहर कर काम करने का। ये कुछ लोग गद्दार कर बोले तो खुद गद्दार होंगे इसलिए दूसरों को गद्दार बोले। हम तो किसी को नहीं बोले गद्दार आज तक। लास्ट टाइम जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, कई जेडीएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी आरोप लगा था कि वो एक मुसलमान के हटे रहने के बावजूद भी जेडीएस के हिसाब में काम करके एक मुसलमान को गिराए। तो इस बार भी वो आरोप लग सकता है? ऐसा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे हैं, जिस जगह तुम रहते हैं वही काम करो। जिस पार्टी में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वही काम करो। पार्टी छोड़कर अगर हम काम करें तो हम अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक जो है गुनहगार होता है। ये आम बीजापुर के लोग हैं या तो आम लोग बोलने की वजह से कोई जो है गुनहगार नहीं होता, कोई गद्दार नहीं होता। जैसे कि आपने सुना जेडीएस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनकी जुबानी। इसी तरह के ज़्यादा न्यूज़ों के लिए देखते रहे यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.